नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत दिनों बाद में आ रही है। दूसरी बात में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था वो भी मुझे अचानक बंद करके जाना पड़ा। यहाँ मैंने क्यों किया, इसके लिए मैं दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा। फिलहाल आज के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से नागमत विद्या का एक दुर्लभ मंत्र लेकर आया हूँ जो कि आज के समय में लगभग पूरी तरीके से लुप्त होने के कगार पर है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सर्प विष उतारने का गुप्त मंत्र दिया था। आज के वीडियो में कसरहा सर्प का विष झाड़ने का मंत्र बताने वाला हूँ। इससे पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कसरहा क्या होता है। दोस्तों, जैसे मूठ करनी होती है जो कि 21-41 दिन 3 महीना इतने दिनों में निश्चित करके बैरी दुश्मन को खत्म किया जाता है, उसी तरह उसे ही कसराहिल कर देना कहते हैं या कसरहा कहते हैं। यह क्रिया है जिसमें पूरी तरीके से निश्चित हो जाता है कि हमने जो काम किया है वह पक्का हो गया है, उसको ही कसराहिल या कसरहा कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कसरहा सर्प क्या होता है। तो जब विद्या से मायावी सर्प बना के किसी व्यक्ति को कटवाया जाता है जिसे सर्प बाण कहते हैं, यहाँ तत्काल कार्य करता है और सर्प बनकर जाता है और बैरी दुश्मन को तुरंत खत्म कर देता है। इसे किस प्रकार चलाते हैं, सर्प बाण क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बाण किस तरह बनाते हैं और भेजते हैं उसकी जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कसरहा सर्प जब काटता है तो उस समय हम क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसकी पहचान करें। दोस्त, जैसे ही कसरहा सर्प जो है काटता है तो उसके जो है सिर पर जो उसकी सिर की भौवें है वो ऑटोमेटिक घूमने लग जाती है। ये एक उसकी पहचान होती है। दूसरी बात यहाँ होती है कि वह कुछ ही समय में आदमी नीला पड़ना शुरू हो जाता है। या दोस्तों, कभी कभी केसेस में ये होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो उस वक्त जो है जानकार व्यक्ति को अपने दृष्टि के माध्यम से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस प्रकार से यहाँ कार्य हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक खतरनाक अस्त्र होता है। इसके लिए मैं एक किस्सा बताऊंगा जो कि हमारे दादाजी के साथ में जब हम गुजर रहे थे तब ऐसा ही हुआ था। हम लोग जो है छोटे थे तब उस समय बैल मंडी में जो है सफ़र किया करते थे, तो बार बार हमारे जो दादाजी के रास्ते पे एक सर्प आता था। कभी रास्ते के बीच में आता था, कभी बैलों को रोक देता था, या कभी एक बार ऐसा हुआ कि उनके पैर के पास पर आ गया। तो दादाजी ने हमको साइड में कर दिया कि आप लोग थोड़ा बैठो, मैं ज़रा बाथरूम से आता हूँ। और जहाँ दादाजी खड़े थे वहीं पर से ही उन्होंने मुंगूस एक निकला और वो वहाँ सांप के तरफ में भागा। तो फिर उन दोनों में खूब युद्ध हुआ, नेवला जो है जीता। तो दोस्तों, पहले के जो दिन होते थे पहले, उस समय इस प्रकार से बाण विद्या जो है चलती थी जिसमें सर्प बाण, मुंगूस बाण, एक दूसरे का काट, गरुड़ बाण, ये सब होते थे जिसमें तिरिया बंगालन की जो ये विद्या होती है उसमें यह सब कार्य होता है जिसके तहत ये सब बाण चलते हैं। कभी कभी कोई तांत्रिक डायन लोग बिल्ली बनाकर भेजते हैं किसी घर की गुप्त जानकारी के लिए, या फिर जो भंवरा होता है छोटा, उसके माध्यम से किसी घर की जानकारी प्राप्त करना होता है तो वैसा बना के भेजते हैं। या किसी घर का बंधन खोलना है तो उसके घर में चूहा बना के भेजते हैं जो कि जहाँ जहाँ अपने घर दफन किया है, जो बंधन किया, उसको खोद कर निकाल देते। तो बहुत दुर्लभ चीज़ होती है ये। इसका काट करना जो है बड़ा मुश्किल होता था उस समय। आजकल तो इस प्रकार की विद्या पूरी तरीके से जो है विलुप्त होने के कगार पे है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सर्प विष का जो है काट करने का मंत्र एवं विधि बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जब इस प्रकार से कोई कार्य होता है तो मेरी सलाह यह है कि आप किसी जानकार व्यक्ति या जब तक आपको इसकी समझ ना हो आप हाथ ना डालें, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति की तुरंत तत्काल जो है मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब आप पूरे जानकार हो तभी आप इसका इस्तेमाल करो। जब इस प्रकार से कसरहा सर्प ने काटा हो तो सबसे पहले 5 नींबू लेकर इस जो मंत्र बताऊंगा अभी उसको अभिमंत्रित करके उसके सिर से लेकर पैर तक के पूरा काटते उतारना है। उसके बाद में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्प विष किस प्रकार से झाड़ते हैं। यहाँ पूरी प्रोसेस उसी तरीके से होती है। चावल को अभिमंत्रित करके इस मंत्र को, वो जो नॉर्मल सांप का मंत्र है और ये दोनों को मिलाकर चावल में अभिमंत्रित करके मारते जाना है, जिससे कि पूरी तरीके से जो है सर्प जो है विष उतरने लगता है। दोस्तों, जब भी सर्प
कसरहा सर्प जब काटता है तो काटने के बाद में इसको पलटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आप जानकार व्यक्ति हो तो लगने के पहले आप पलटा सकते हो, लेकिन जब यहाँ लग जाए तो इसका पलटाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ उतारा जाता है। पूरी प्रोसेस जो है दोस्तों आप इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें एक बार देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब बात रही मंत्र को सिद्ध करने की, तो सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए घर पर अपने पूजा स्थान में दिया बत्ती लगा ले, उसके बाद में मंत्र को कंठस्थ कर ले। कंठस्थ करने के बाद में जहाँ भी नाग नागिन का मंदिर हो, गुरुवार को जाए, दूध लाई और धूप दीप देकर इस मंत्र को 108 बार जो है पढ़ लीजिए। ये 5 हफ्ते आपको करना है, 5 गुरुवार। ऐसा करने से और वहाँ जाके विनती करें कि जब भी जन कल्याण के लिए मैं यह काम करूँ तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। यदि 5 हफ्ते ना कर सके तो नाग पंचमी के दिन एक दिन उपवास रहकर उस दिन इसकी सिद्धि कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप इसकी सिद्धि साधना करेंगे तो तामसिक मांस, मटन आदि दारू किसी का भी सेवन नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अपने जीवन काल में कभी भी कोई सर्प को नहीं मारना है। और जो नागमत विद्या में जो नियम होते हैं, सावन महीने से लेकर ऋषि पंचमी तक के करेला, ककड़ी, कुंदरू आदि आपको नहीं खाना है। बस यह नियम आपके ऊपर में पूरी तरीके से लागू हो जाती है।